हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप हम लोग पढ़ रहे थे, परम गुह्य ज्ञान। तो हम लोग चर्चा कर चुके थे पहले कि भगवद गीता में भी कहाँ पे कीर्तन करने के लिए लिखा है। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भगवान का नाम, गुण, रूप ऐसा स्मरण करते हैं और जैसे नाम आता है तो सब उसके में प्रकट जाते हैं, रूप और गुण उसमें आते हैं। तो अगला हम श्लोक चर्चा करेंगे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अलग अलग रूपों का चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं, यहाँ तक अपने आप को करते हैं और जैसे ब्रह्मांड का भी बोलते हैं, ब्रह्मांड ही भगवान है, इस प्रकार से चिंतन करते हैं, पूजा करते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। तो श्लोक पहले पढ़ता हूँ। श्लोक नंबर है 15 नंबर। ज्ञानेन चपि अन्ये यजन्ते मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। अनुवाद शल्य प्रभुपाद जी के द्वारा। अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान की पूजा उनके अद्वय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। हरे कृष्णा। तो यहाँ 3 चीज़ बताया गया है कि भगवान के जो है, ऐसे तो मूल रूप भगवान जो है कृष्ण है, जिसका बताया गया बंशीधारी, उनके बालों का घुंघरालू बालों, श्याम वर्ण, पीताम्बर पहनते हैं वो, और वैजयंती माला पहनते हैं और एक नौवन जैसा लगते हैं हमेशा। तो उसका वर्णन किया गया है और उनका गुण भी भगवान का एक अजित नाम है। तो इस प्रकार से मूल रूप उनका गुण, रूप, सौंदर्य बताया गया है। लेकिन यहाँ भगवान बोलते हैं कि अन्य लोग जो भी मुझे भजते हैं, पूजा करते हैं। तो यहाँ 3 चीज़ बताया गया है। क्या क्या? जो भगवान को अद्वैत रूप में, यानी मैं और भगवान सेम ही हैं, दोनों ऐसे मान करके पूजा करते हैं। तो ऐसे लोग बहुत से आपको मिल जाएंगे संसार में कि कुछ लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूँ। भगवान की क्यों ढूंढ रहे हो, मैं ही भगवान हूँ, ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ तक मूर्खता भी बात है और सच भी है कुछ हद तक। क्यों सत्य है? क्योंकि मूर्खता इस बात पर है क्योंकि अगर आप भगवान हो, भगवान जो है परम होते हैं, इस 3 गुण से ऊपर होते हैं और सच्चिदानंद होते हैं। जैसे ब्रह्म संगीतम बताया गया, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान श्री कृष्ण ही परम है, सारे कंट्रोल करते हैं। उनका जो स्वरूप है सच्चिदानंद है, हमेशा आनंद में रहते हैं, ऐसा शोक जैसा नहीं करते हैं और जन्म मृत्यु में नहीं पड़ते हैं, वो 3 गुणों के अंदर नहीं आते हैं। तो वो ऐसा है भगवान का। लेकिन हम लोग तो ऐसा नहीं है। कोई बोले मैं भगवान हूँ तो ऐसा तो नहीं होता, वो तो मरते भी है, शरीर चेंज करते हैं। लेकिन भगवान शरीर चेंज नहीं करते हैं, वो भविष्य भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और भूत भी जानते हैं। लेकिन एक व्यक्ति बोलेगा कि मैं भगवान हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से वो भगवान मूर्खतापूर्ण बातें करता है। और दूसरी प्रकार से एक सच हद तक सच है, क्यों भगवान भगवद गीता में बोलते हैं माम अंश जीव लोके, भगवान के ही अंश हैं। तो कुछ हद तक को कंट्रोल कर सकता है, कोई सुंदर हो सकता है, कोई ज्ञानमान हो सकता है, क्योंकि भगवान के अंश है ना। बद्ध जीव में अभी वो ऐसा कर रहा है। तो यहाँ तक बोल रहे हैं भगवान की अद्वैत रूप में पूजा करता है, भगवान के और अपने आप को ऐसा मान करके पूजा करता है अपने आप को। तो प्रभुपाद जी दोनों चीज़ें यहाँ बताते हैं, ये मूर्खता भी है और सच भी है। तो इस प्रकार से पूजा करता है। फिर दूसरा बताते हैं यहाँ पे कि विविध रूपों में। आज लोग जो है जो भी मन में आए वही पूजा करते हैं। अगर किसी को अपने मन से कुछ रूप बना लिए भगवान के कि ये सब भगवान होंगे, बहुत वृद्ध होंगे, क्योंकि हम इतनी जनसंख्या है तो सबसे बहुत वृद्ध होंगे, उनके दाढ़ी होंगे, उनकी मोछे होंगे और सब बाल पके होंगे। इस प्रकार से रूप बनाकर पूजा करते हैं।
तो ये भी भगवान बोल रहे हैं कि विभिन्न रूप में पूजा करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अगर अपने कर्मों के हिसाब से अगर अच्छा भी हो जाता है, उनका कुछ मिल जाता है उसके अनुसार जो इच्छा करता है वो, तो सब लोग भी उसके पीछे जाते हैं। तो इस प्रकार से बताया जाता है यहाँ के विविध रूप में भी पूजा करते हैं। तो विविध पूजा करने वाले को यहाँ बताया गया है कि भगवान के जो है अनंत रूप है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार बताया गया किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जैसे बताते हैं कि भगवान के जो रूप होते हैं, अवतार होते हैं, एक समुद्र के लहरों जैसा, जैसे समुद्र की कितनी लहरें आते हैं उतना भगवान का अवतार है, कोई गिन नहीं सकता है, और अलग अलग रूप हैं। तो है रूप, भगवान के रूप होते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक शास्त्रों में बताया जाता है। ब्रह्म संहिता में भी बताया गया है कि भगवान के जो राम रूप जो होते हैं, हिरण्यकश्यप को मारने वाले भगवान जो है नरसिंह रूप होते हैं, केशवधीता नरहरि रूपा केशवधीता राम शरीरा, तो अलग अलग जो है रूप धारण करते हैं। तो ये भी भगवान का रूप होते हैं, लेकिन मनगढ़ंत से कल्पना से विविध रूप हम धारण करके पूजा करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है नहीं। और फिर आगे बोलते हैं विश्वतो मुखम, भगवान को ब्रह्मांड के रूप में मान करके पूजा करते हैं। भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मुझे कुछ लोग ब्रह्मांड को ही मान के पूजा करते हैं। तो ये भी सच है, क्योंकि भगवान जो है ब्रह्मांड जो है भगवान ही है, पूरा ब्रह्मांड। तो इस प्रकार से उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि जो भगवान सारा सृष्टि वही किए हैं, और सृष्टि करने के कारण वो भगवान से अलग नहीं है। शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, मतलब अलग नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है यहाँ पे कि फूल जो होते हैं, कमल जैसे कोई फूल होते हैं, उसके सुगंध होता है, तो सुगंध जो है, सुगंध महक रहा है, लेकिन फूल और सुगंध से थोड़ा सा विलग रहता है, वो उतना अटैच नहीं रहता है, विलग रहता है। उसी प्रकार से ब्रह्मांड जो है वो भगवान के ही रूप है, जैसे अर्जुन को दिखलाए थे पूरे विश्व रूप, तो विश्व रूप में पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे विश्व रूप को भी बताया गया भगवान की इस प्रकार से मुझे पूजा करते हैं। लेकिन जो है असली जो है पूजा भगवान कृष्ण के ही श्याम सुंदर बंसी वाले असली रूप हैं। अर्जुन ने विश्व रूप देखने के बाद ने वो बोले कि मुझे चतुर्भुज रूप दिखाइए, नारायण रूप दिखाइए। फिर अपने दिखाने के बाद फिर अपने स्थिति में भी आ गए भगवान श्याम सुंदर। तो इस प्रकार से मूल जो रूप है भगवान का कृष्ण के ही रूप है, और प्रमुख रूप नाम है जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गोविंदा कृष्णा मुकुंद, ये सब प्रमुख नाम है भगवान का। इसमें भगवान के जो प्रमुख नाम है कृष्ण है, गोविंद है, इस तरह से नाम है। तो भगवान का नाम जो है, रूप भी है, और इनका सौंदर्य भी है। तो इस प्रकार से मूल कृष्ण के ही भजन करनी चाहिए। और भगवान के ऐसे बहुत अनेक रूप है। तो इस प्रकार से हमको जो परम भगवद गीता का सार में जो दिया जा रहा है यहाँ पे, और गीता का जो तात्पर्य है, भगवद गीता का पूरे तात्पर्य जो है भगवान श्री कृष्ण के ही शरण में जाना। सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षामि मा शुचः। इस प्रकार सारे धर्मों को त्याग करके भगवान के शरण स्वीकार करना चाहिए। ऐसे तो भगवान ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि अन्य लोग जो ज्ञान का अनुशीलन द्वारा, ज्ञान जो अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, वे भगवान के रूपों की अद्वैय रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व के रूप में करते हैं। वो ज्ञान का अनुशीलन द्वारा ऐसा करते हैं पूजा। तो वहाँ भगवान, यहाँ पे भगवान ऐसा ही बता रहे हैं। लेकिन जो मूल रूप है कृष्ण के ही नाम, कृष्ण के ही गुण गाना, अद्वितीय भगवान ने लीलाएँ की हैं। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के शरण स्वीकार कीजिए, उनका ही नाम जप कीजिए, उनका ही गुणगान गाइए। ठीक है, हरे कृष्ण।